दोस्तों नमस्कार। पिछले 72 घंटों में 28 से ज्यादा यूरोपियन देशों का ऐसा मूर्ख बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि सब बगले झांक रहे हैं। दरअसल पिछले 3 दिनों से लगातार ट्रंप दिखावा कर रहे हैं कि वह यूक्रेन में शांति लाएंगे। वह लगातार पुतिन बाराहुदा वो कि भारत कर रहे हैं से मिल रहे हैं। फिर यूरोप के नेताओं को बुला लिया अपने ऑफिस में। फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुलाया। ट्रंप ने कहा कि हम इस युद्ध को अब खत्म करना चाहते हैं। हम भारत पर सैंक्शंस लगा रहे हैं और कुछ ही हफ्तों में हम इस युद्ध को खत्म कर देंगे, भले ही इसके लिए हमें पुतिन को मजबूर ही क्यों ना करना पड़े। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन आज जब युद्ध को बोरी है, खत्म करने की असल बातचीत शुरू हुई तो ट्रंप पीठ दिखाकर कायरों की तरह भाग गए। कैसे? दरअसल यहां पर 2 शर्तें रखी थी व्लादिमीर पुतिन ने और एक शर्त रखी थी जेलेंस्की ने इस युद्ध को खत्म करने की। पुतिन ने कहा था कि हमें एक तो क्राइमिया चाहिए होगा जो हमने 2014 में कब्जाया था। दूसरा, जो जमीनें हमने अब इस युद्ध में कब्जाई हैं पिछले 2.5 से 3 सालों में, उसमें हमें पूरी नहीं लेकिन कुछ जमीनें मिले। हम सारी जमीनें वापस नहीं करेंगे। यूक्रेन को ट्रंप ने कल यूरोप के नेताओं को बिठाया, जेलेंस्की को बिठाया और पुतिन की ये शर्तें बताई सबको। खैर ये बात यूक्रेन को भी पता है और यूरोप के बाकी देशों को भी कि सन 2021 से पहले जो जमीन यूक्रेन की थी वह तो नहीं होने वाला। अब कुछ जमीनें यूक्रेन को खोनी पड़ेंगी। शुरू में यूक्रेन और जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बड़ी जद्दोजहद हुई, बड़ी मशक्कत हुई और ये बात मानने को जेलेंस्की तैयार हो गए कि चलो कुछ जमीनें हम रूस को दे देंगे, नेगोशिएशन कर लेंगे रूस के साथ और कहीं ना कहीं जिस पर दोनों सहमत हो जाएंगे। लेकिन हमारी एक शर्त है। जहां जेलेंस्की ने एक शर्त रखी कि हमें सिक्योरिटी गारंटी मिले। उनका मतलब यह था कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर हथियार डाल रहे हैं, युद्ध खत्म कर रहे हैं, अपनी बहुत सारी जमीन भी रूस को देने को तैयार है। और इतना ही नहीं, 2014 में गारंटी मिले जो यूक्रेन का हिस्सा था क्राइमिया, जो कि एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, वो पूरा का पूरा रूस को देने को तैयार है। बदले में बस अमेरिका इतना कह दे कि जो इस समय यूक्रेन है इसकी सुरक्षा अमेरिका करेगा। कल को अगर रूस ने फिर से ऐसा अटैक किया तो उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना आएगी। बस इतना कह दे। इतना ही नहीं, हम ये भी मांग नहीं करेंगे कि हमें नाटो में शामिल कर लो, यानी कि यूक्रेट जो ओरिजिनल डिमांड थी कि यूक्रेट को नाटो में शामिल किया जाए, वो भी छोड़ने को तैयार। यूक्रेटैन यानी कि युद्ध खत्म हुआ रखा था। सिर्फ ट्रंप की हां करने की देर थी, लेकिन ट्रंप ने पहले आनाकानी करी। कहा कि हम ये सिक्योरिटी गारंटी देंगे, लेकिन पहले यूक्रेन को हमसे $100 अरब के हथियार खरीदने होंगे। अब यूक्रेन ने कहा कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेंगे और तुमसे 100 अरब के हथियार भी खरीदेंगे। कल ये बात तय हो चुकी थी और आज ये शर्तें तय करनी थी कि ये हथियार कब और कैसे खरीदे जाएंगे, कैसी इनकी पेमेंट होगी। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा यहां पर ऐलान कर दिया जिसके बाद अब यूक्रेन युद्ध खत्म होने की तरफ नहीं बढ़ेगा। कैसा है स्क्रीन पर आप देखिए। ट्रंप ने कहा नो बूट ऑन ग्राउंड इन यूक्रेन, यानी कि हमारी सेना किसी भी तरीके से यूक्रेन की जमीन पर कदम नहीं रखेगी। और इतना ही नहीं, सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका नहीं देगा, यूरोप देगा। मतलब ये कि ट्रंप और अमेरिका के कहने पर यूक्रेन हथियार डाले, अपनी जमीन भी रूस को दे, युद्ध भी खत्म करे और $100 अरब के हथियार भी खरीदे। लेकिन सिक्योरिटी गारंटी कौन देगा? यूरोप के देश, मतलब सारी मलाई खाए, अमेरिका और पिटाई हो। यूरोपियन देशों की आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, दुनिया जानती है कि यूरोप के देश किसी भी सूरत में रूस को नहीं रोक सकते। रूस को अगर अटैक करने से रोकना है तो उसका एक ही तरीका है, या तो यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाए या फिर अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी दे कि भविष्य में यूक्रेन पर हमले का मतलब अमेरिका पर अटैक माना जाएगा और उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका आएगा। जैसी सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया को दे रखी है, सेम ऐसी सिक्योरिटी गारंटी लेकिन ट्रंप ये करने को तैयार नहीं है। और इसलिए पिछले 4 दिनों में जो भी पुतिन के साथ बैठक हुई
यूरोप के नेताओं को बुलाया, सब कुछ खराब हो चुका है, सब कुछ बेकार गया, अब यहाँ पर जीरो प्रोग्रेस है और फिलहाल रूस के कारने की पार कर यूक्रेन युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है। आगे ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।